फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं। उनका जो है कि डीमैट अकाउंट भी ओपन हो गया है और उनको यही नहीं मालूम कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं ताकि जो है कि हमको नुकसान न हो। तो इस नुकसान से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे शेयर को जो है कि चूज़ कर सकते हो और कैसे पता लगा सकते हो कि मैं कौन सा शेयर कैसे खरीदूं ताकि हमको आने वाले समय में जो कि परेशानी का सामना न करना पड़े, जो कि हमारा पैसा जो है डूबने से बच जाए। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार का वीडियो जो है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको मिलता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। स्टेप बाय स्टेप जो है कि 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान देना ही है, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या कर चुके या करने वाले हो तो आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी हो। क्या चीज़ है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना कि मैं क्या बताने वाला हूँ, और इससे आपको जो है कि देखकर लगाना चाहिए, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस सिर्फ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना नहीं जानोगे तब जो कि स्टॉक मार्केट में लॉस करोगे और बाद में मत बोलना कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार मैं बोलता हूँ कि जो बिगिनर्स लोग हैं वो बहुत जल्दीबाजी करते हैं और जो कि डीमैट अकाउंट बनाते ही जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह जो कि इन्वेस्ट वगैरह करने लगते हैं, बट आपको ऐसा करना नहीं है। इसी प्रकार जो वीडियो पे सही आए हो और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस, वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको देखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या है जो आपको देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो फाइनली मैं ग्रो को ओपन कर लिया हूँ सक्सेसफुल, और मैं यहाँ पे आने के बाद जो है कि मैं आपको फर्स्ट वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट नंबर है यानी एक पहला जो है क्या आपको देखना पड़ेगा, तो पहला में आपको यही देखना पड़ेगा। चलिएगा इसमें आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आना है सर्च में, और इसके बाद सर्च में आने के बाद यहाँ पे लिखना है टाटा मोटर। मैं कोई एक शेयर ले लेता हूँ, ये कोई सजेस्ट नहीं है, रिकमेंड नहीं है, आप अपना जो है कि रिसर्च खुद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे टाटा मोटर लिख के मैं सर्च करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ टाटा मोटर्स पर, और इस शेयर में हमको मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि ये शेयर में क्या क्या देख कर इन्वेस्ट करूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ आपको बता देता हूँ कि क्या देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है कि चार्ट ले लेता हूँ 5 ईयर्स का। देखिए 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स। हमको लॉन्ग टर्म का ही देख के चार्ट लगाना चाहिए, ठीक है ना। कंपनी काफ़ी पुराना भी होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म का समझा देता हूँ आपको कि देखिए ये शेयर जो है ये शेयर जो जा रहा है, देखिए ये शेयर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है गाइस। मतलब कि जो ये शेयर है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे शेयर जो नीचे से ऊपर की ओर जाए, मतलब जो इसका चार्ट है देखिए नीचे से, न कि ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कि ग्रो कर रहा है, ये आगे भी ऊपर ही जाएगा। तो आपको इस प्रकार से जो है कि शेयर को देखना है, उसके चार्ट को देखना है, एनालिटिक्स करना है, समझ गए। और मैं इसका एक अपोजिट दिखाता हूँ, एक वो शेयर क्या है। चलिए मैं इसका एक अपोजिट दिखा देता हूँ। तो वो शेयर मैं सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैं सर्च में आता हूँ, लिखता हूँ पेटीएम। वो टाटा मोटर्स शेयर सही था क्योंकि उसका जो नीचे से ऊपर की ओर चार्ट जा रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं पेटीएम लिख के सर्च कर दिया हूँ, और जो पेटीएम का शेयर आया है इसका भी मैं 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स का इसका भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपको लॉन्ग टर्म का देख के ही लगाना है। चलिए इसका जो चार्ट है आप देख सकते हो, खुद ही आप देख सकते हो, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है गाइस। आप खुद देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, न कि ये ऊपर से नीचे ऊपर जा रहा है, समझे। तो ये ईपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कि जो शेयर है समझ गो कि इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं दे रहा है, ईयर बाय ईयर ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें हर साल, समझ गए। तो ये नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जबकि जो शेयर को जाना चाहिए नीचे से ऊपर के। तो आपको ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए, और ये जो छोटा मोटा बेसिक चीज़ ध्यान देना चाहिए। तो आप इतना भी देख सकते हो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, देख लीजिए इसका चार्ट। 1 ईयर का भी इसका चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 ईयर का भी देख सकते हो, देखिए इसका 1 ईयर का देख लो, ये भी ऊपर से नीचे की ओर ही है,
तो फर्स्ट हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। चलिए मैं आपको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सेकंड में आपको क्या क्या देखना पड़ता है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ। एक कंपनी है जो कि रिलायंस, उसमें देखना क्या है, प्रमोटर की हिस्सेदारी देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलायंस ग्रुप, जो कि रिलायंस ग्रुप, ठीक ना। तो यहाँ पे फाइनली जो है कि रिलायंस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और रिलायंस है ना, तो रिलायंस ले लेता हूँ और यहाँ पे रिलायंस लिख के मैं सर्च कर दिया हूँ। और यहाँ जो कि रिलायंस का जो है कि आ गया है स्टॉक, और जो ये स्टॉक में मैं देखता हूँ प्रमोटर की हिस्सेदारी कितना है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, और नीचे आने के बाद गाइस मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए 50% से ज़्यादा है, 50.31%। देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है 50.31%। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस स्टॉक का अगर 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर का, ये देखिए प्रमोटर लिखा ना यहाँ पे, तो जिस स्टॉक की हिस्सेदारी प्रमोटर का 50% है वो स्टॉक बहुत ही ब्लू चिप स्टॉक, मतलब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिंदास बिना डरे, समझ गए। तो इसमें ये नहीं कि 50% है तो ही इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो ही इन्वेस्ट करूँगा, नहीं, 45 है फिर भी इन्वेस्ट कर देना। ऐसा नहीं कि प्रमोटर का 50 ही रहना ज़रूरी है गाइस। कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि प्रमोटर का हिस्सेदारी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लेकिन जो शेयर है प्रॉफिट बना के दिया है, प्रॉफिट बना के दिया है, समझ गए। तो आपको ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, क्या क्या देखना पड़ता है। तो चलिए मैं थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ लेता हूँ। और थर्ड है वो क्या है, तो उसको मैं टॉपिक को कवर करता हूँ थर्ड वाले को। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं एक शेयर ले लेता हूँ टीसीएस में आ गया हूँ। टाटा का जो शेयर है आप समझ सकते हो, टाटा का शेयर है, आज ना तो कल प्रॉफिट बना के ही देगा, इन्वेस्ट कर दो, समझ गए। तो इसमें देखना क्या है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है और फाइनली 71.77 है, यानी कि 71% है, 71% से ज़्यादा है। और इसमें देखना क्या है आपको गाइज, ये सब शेयर में आपको ये देखना है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आपको ये देखना है कि ये जो शेयर है इसका जो एसईओ है, एमडी है, एसईओ, उनका नाम क्या है, आपको ये देखना है, उनका नाम क्या है। और उसके बाद आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे फॉरेन मतलब विदेशी लोग, आपको यहाँ पे विदेशी लोग इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं। भाई विदेशी लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो समझो कि कंपनी बहुत बेस्ट है। यहाँ पे देखिए अदर डोमेस्टिक लोग इन्वेस्ट किए हैं, समझ गए, मतलब अपने ही लोग जो डोमेस्टिक लोग होते हैं। यहाँ पे रिटेल लोग जैसे हम लोग होते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर, रिटेल लोग। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं, मतलब ये जो शेयर है टीटीएस, इसमें काफ़ी टीसीएस में काफ़ी लोग इन्वेस्ट किए हैं। अब ये बहुत ही बेस्ट स्टॉक है, ऐसे ही स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं फोर्थ पॉइंट को कवर कर लेता हूँ। आपको 4 पॉइंट में देखना क्या है, तो चलिए मैं 4 पॉइंट को कवर कर लेता हूँ। 4 पॉइंट वो क्या है जो कि आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं 4 पॉइंट को कवर कर लेता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद चलिए मैं यहाँ पे एक स्टॉक लेता हूँ, टाटा का इस स्टॉक है, टाटा पावर। यहाँ पे मैं स्टॉक ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे टाटा पावर आ गया है। अब ये टाटा पावर में आपको देखना क्या है कि कंपनी कर्जे में है या नहीं। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंपनी कितना कर्जा में है, कंपनी क्या है, ये सब आपको देखना है चाहिए, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है, डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि कंपनी कर्जे में है कि कंपनी के पास देखिए ज़्यादा कर्जा नहीं है, 1.74%, बहुत ही कम है समझो। क्योंकि मार्केट जो कैप है कंपनी का, जो मार्केट कैप है बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है और बहुत पुरानी कंपनी है टाटा पावर। और इसका जो मार्केट कैप के हिसाब से जो इसका डेप्ट यानी कर्जा इस कंपनी के ऊपर बहुत ही कम है।
तो आप जिस कंपनी में जिस भी स्टॉक में आप पैसे लगाओगे गाइस, अपना पैसा लगा रहे हो, तो भाई देखोगे कि नहीं देखोगे कंपनी कर्जे में है या कर्जा फ्री है। समझ गए, पता चले कंपनी कर्जा में, वो अपना कर्जा ही चुकाएगी और तुम्हारा जो है कि ग्रोथ होगा ही नहीं। तो ये सब थोड़ा बहुत देखना है आपको बेसिक। और जो लास्ट मोस्ट 5 में से जो 5 इम्पॉर्टेंट क्या है, 5वां जो है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना ही देखना है। उसके बिना तो समझो आप स्टॉक मार्केट में एकदम कदम मत रखना, अगर आपको जानकारी नहीं है। वो जानकारी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो 5वां है उसको मैं टॉपिक को कवर करता हूँ। जो 5वां टॉपिक है वो क्या है, उसको चलिए मैं अभी कवर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्टॉक में आता हूँ और मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई एक टाटा का ही शेयर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाटा स्टील। चलिए यहाँ पे लेने के बाद, और इसमें क्या देखना है आपको, इसमें देखना है आपको कि कंपनी का जो बाइंग है, ये जो यहाँ पे जो बाइंग पोजीशन है, एक्सपर्ट लोग रेटिंग कितना दिए हैं, आपको ये देखना ही देखना है। यहाँ पे देखिए बाइंग इसका 81% चल रहा है। देखिए गाइस, बाइंग इसका 81%, 15 लोग होल्ड करके चल रहे हैं, और जो सेल है सिर्फ 4%। मतलब ये जो कंपनी है बहुत ही काफ़ी अच्छी है, एक्सपर्ट रेटिंग है। और उसके बाद ये जो कंपनी का देखना क्या है, आपका मार्केट कैप तो बहुत बड़ा है कंपनी का। और ये सब देखने के बाद, और उसके बाद मैं चलिए यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, ईयर बाय ईयर उसका प्रॉफिट ही होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है, कम बेसी हो सकता है थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा ही प्रॉफिट हर साल, नहीं, थोड़ा बहुत होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके रेवेन्यू पे बात कर लेते हैं। तो इसका जो दिसंबर में रेवेन्यू है देखिए, और इसके बाद मार्च में देख लीजिए 2023, और दिसंबर में 22 को देख लीजिए 2022 को, 2023 मार्च में। इसका देखो रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा 2023 में कम हुआ है, बाकी ये कंपनी अच्छा है। और उसके बाद आपको देखना क्या है, प्रॉफिट में मैं क्लिक करता हूँ, और आपको यहाँ पे जो है प्रॉफिट पे क्लिक कर लेना है। और प्रॉफिट पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं यहाँ प्रॉफिट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका जो कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट क्या है, लॉस में जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट में, बट ऐसा नहीं कि कंपनी में इन्वेस्ट ना करूँ, ये कंपनी आपको जो है कि प्रॉफिट बना के ही दे रहा है, पैसे बना के ही दे रहा है। टाटा स्टील बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इसमें जो है कि लोग इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा बात नहीं है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें ये कंपनी का जो शेयर बहुत गया था, ये तो कट हो गया है। देखिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम साइज़ भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद जो है कि इसका 52 वीक का हाई देखिए 170 है। समझ गए, आपको ये सब देखना है, बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता है तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट में अभी से, ठीक है ना। और उसके बाद इसका भी देखिए चार्ट वैसे ही बन रहा है जैसे मैं आपको बताया था। इसका देखिए, इसका भी वैसे ही चार्ट बन रहा है, इसका भी नीचे से ऊपर की हो जा रहा है, न कि ऐसे आ रहा है, ठीक ना। ऐसे नहीं आना चाहिए, अपोजिट आना नहीं चाहिए, नीचे से ऊपर की ही हो जाना चाहिए, मतलब ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर घटा है, लेकिन ये जो इसका जो है कि ग्रोथ नहीं घटा है, तो ग्रोथ नहीं घटना चाहिए, ये बेसिक आपको आना चाहिए गाइस। तो ये थी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ज़रूरत थी, जो कि आपको देखना ही चाहिए। समझ गए, आपने देख लिया कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या देखना पड़ता है, समझ गए। तो जो है कि इस प्रकार से आपको जो है कि इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ जो है कि बेसिक चीज़, छोटा छोटा कमियां आपको निकालना है, अपने देखना है कि मैं क्या, मतलब क्या देखना है, ये सब देख कर जो है कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो बेसिक आपको आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही जिसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है वही स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, ऐसा नहीं। ऐसा स्टूडेंट बेसिक आपको जो है कि जानकारी आना चाहिए छोटा मोटा, और आप जो है कि स्टॉक मार्केट में निवेश या इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो है कि आपको आना चाहिए, और फंडामेंटल चेक करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल आना ही चाहिए। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अगर यार कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर देना, ताकि क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तो मैं आने वाले समय में भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, तो आपको जो उससे नोटिफिकेशन छूट ना जाए, जो कि जानकारी आपसे जो है कि मिस ना हो पाए, और जो है कि आपको लॉस होने से बच सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को सीखने को मिला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।